नमः शिवाय। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या बात कह डाली। प्रभो, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो ये शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वे प्रकृति के ही कारण हैं। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वे सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अत सत्य पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है, क्या वे प्राणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार और प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वे सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभो शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हरि, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों के इंद्रियों का विषय होता है वे सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाले गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हूँ। आगे के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति। भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर उससे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान ने ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं वही शिवा, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वे सर्वदा सुख देने वाला है। ये संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया।
काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती और जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत होर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती थी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्राण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब विद्या से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, ये काली जब तब पश्चात करेगी तब और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर भी उन्हें देखते हुए ही भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने से कारण ये था कि महाप्रकर्मी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी शोध नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन देवताओं ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। ओम नमः शिवाय। तारकासुर के सताए हुए देवताओं को ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। विचितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया। विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने इस कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया। अपने दारुण दुख की बातें कहकर बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निताप रोग में प्रबल, औषधि में भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसी असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती थी, परंतु वे भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वे ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही, देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से ना मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, ना भगवान विष्णु कर सकते हैं और ना ही भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं यदि शिवजी की वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। सुरश्रेष्ठगण,
इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वे उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी की उस कन्या का पाणी ग्रहण कर अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा करो जिससे मैना कुमारी पार्वती भी भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्व रहते हैं, उनके वीर का प्रस्खलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ हैं। दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री व पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान प्रायण परमेश्वर शिव की सागरे का सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी सेवा करती है। तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यान ही स्थिति में रह नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा, तारक, ये स्वर्ग हमारे तेज का सारतत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उसे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वे राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे ही भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।